हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की बात। साथियों, आज हम 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शमी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी, उसके बाद भारतीय टीम की प्रैक्टिस और चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल के बारे में। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-1 की बराबरी पर चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, और सीरीज का अगला मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। जहाँ तक भारतीय टीम की गेंदबाजी का सवाल है, भारतीय टीम की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन उनको दूसरी तरफ से सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पर्थ की बात थी, पर्थ में नए गेंदबाज राणा ने भी 3 विकेट लिए थे और सिराज ने 1-2 विकेट लेकर सपोर्टिंग रोल अदा किया था। इस तरह भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण एक यूनिट के हिसाब से खेला था, लेकिन एडिलेड टेस्ट आते आते वो बात नहीं बन पाई और जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से दूसरे एंड से बॉलिंग करने के लिए भारतीय टीम को एक पेसर की आवश्यकता है, जिसकी कमी मोहम्मद शमी पूरी कर सकते हैं। जहाँ तक मोहम्मद शमी का सवाल है, उन्होंने अपनी फिटनेस मुश्ताक अली में सिद्ध की है, जहाँ वो मैचेस खेल रहे हैं, और कल उन्होंने वेस्ट बंगाल के साथ तरफ से खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और 17 बॉल में 33 रन बनाए थे। जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, वो अच्छे 4 ओवर डाल रहे हैं और उसमें विकेट प्राप्त कर रहे हैं, जिसके साथ इकोनॉमी अच्छी है। इससे पहले मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में वेस्ट बंगाल के साथ खेला था और उस मैच में उन्होंने 28 ओवर की गेंदबाजी की थी और दोनों इनिंग मिला के 7 विकेट लिए थे। इस तरह मोहम्मद शमी का वापस आना लगभग तय माना जा रहा है। मैनेजमेंट अब उनको कब मौका देता है, इस पर निर्भर करता है। एडिलेड टेस्ट के कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछा गया मोहम्मद शमी की फ़िटनेस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ तक उनको अपडेट है, मोहम्मद शमी की फ़िटनेस एक मैच खेलते हुए थोड़ा उनके घुटने में सूजन आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया था, लेकिन फिर बाद में वो मुश्ताक अली में मैच खेलते हुए नज़र आए। इस तरह एक तरफ मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी अपने कोटे के 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी तक ऑस्ट्रेलिया से बुलावा नहीं आया है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं तो मेलबर्न में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा 26 दिसंबर से, उसमें मोहम्मद शमी शिरकत करेंगे। जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, भारतीय टीम ने 2 दिन एडिलेड में ही रुकना उचित समझा और आज टीम ने
एक लंबा प्रैक्टिस सेशन किया। प्रैक्टिस सेशन की हाईलाइट ये रही कि सभी प्लेयर ने बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया और गेंदबाजों ने गेंदबाजी का अभ्यास किया। मेन बात ये रही हाईलाइट ऑफ द प्रैक्टिस कि बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी ऑर्डर के हिसाब से बैटिंग किया। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने प्रैक्टिस की। उसके बाद गिल आए, फिर विराट कोहली ने प्रैक्टिस के जौहर दिखाए। इस तरह ऋषभ पंत उसके बाद और कप्तान रोहित शर्मा 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, जो इस बात के संकेत दे रहा है कि जहाँ तक रोहित शर्मा ब्रिस्बेन टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। जहाँ तक ओपनिंग का सवाल है, मैनेजमेंट का कुछ डिसीजन ऐसा ही लग रहा है कि वही ओपनिंग पेयर खेलेगी जो पहले दोनों टेस्ट मैच में खेली थी। हालांकि पिच वहाँ की स्विंग लेती है और थोड़ा बाउंसी पिच है, उस वजह से एक अच्छी टेक्निक के साथ भारतीय बल्लेबाजों का ओपनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पर टेस्ट में हुआ था, ताकि नीचे के मिडिल ऑर्डर पे दबाव ना आ सके। कॉम्बिनेशन का जहाँ तक सवाल है, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को तीसरे गेंदबाज के रूप में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पहले जब इंडिया में 3 टेस्ट मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तब आकाशदीप को कंसिस्टेंट खिलाया गया था और वो तीसरे पेसर की भूमिका निभा रहे थे। वो कुछ विकेट्स भी लेते नज़र आए और एक अच्छे रिदम में गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद हालात बदले और उनकी जगह राणा को खिलाया गया, जिन्होंने पर टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। 3 विकेट उनको मिले, लेकिन वो एडिलेड में पिंक बॉल से अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे और उनको कोई विकेट नहीं मिला। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आकाशदीप को मैनेजमेंट इस मैच में मौका दे और बल्लेबाजी को स्ट्रांग करते हुए जहाँ तक हो सके वाशिंगटन सुंदर को फिर से लाया जाएगा, जो अच्छी लय में दिखे थे फर्स्ट टेस्ट में और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और क्रीज ऑक्यूपाइड की थी। आप लोगों को कैसा लगता है कि थर्ड सीमर की भूमिका कौन निभाएगा और अश्विन खेलेंगे या उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वाशिंगटन सुंदर शिरकत करेंगे इस मैच में? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब लास्ट टॉपिक, चैम्पियन ट्रॉफ़ी। चैम्पियन ट्रॉफ़ी जिसका कि शेड्यूल आईसीसी कई दिन से डिस्प्यूट के अंडर चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में होस्टिंग राइट है और भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। भारत अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में खेलना चाहता है। सबसे पहले उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। उन्होंने कहा था कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे कोई मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में हाइब्रिड मॉडल पे उन्होंने अपनी तैयारी दर्शाई और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ अपना मैच और इंडिया के बाकी के दोनों बचे हुए लीग मैच, क्योंकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से है, उसको दुबई में करवा देते हैं
और सेमीफाइनल अगर इंडिया पहुंचता है तो कराची में, और फाइनल में यदि पहुंचता है तो लाहौर में फाइनल शेड्यूल किया जाए, जिस पर बात नहीं बनी। और बाद में ये हुआ कि भारत अपने सभी मैचेस दुबई में खेले, और अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो भी वो अपने मैच दुबई में खेल ले, लेकिन फ़ाइनल के लिए उनको लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम आना पड़ेगा। इस पर बीसीसीआई द्वारा एग्रीमेंट नहीं होने के बाद आईसीसी ने निर्णायक भूमिका मध्यस्थी की निभाई, और उन्होंने पीसीबी को कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह भारत अगर फाइनल में जाता है तो फाइनल दुबई में होस्ट किया जाए, अदरवाइज़ फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। इस पर पाकिस्तान मैनेजमेंट ने कहा कि भाई टिट फॉर टेट, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो हम भी आने वाले आईसीसी इवेंट में भारत में नहीं आएंगे, हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाएं। ये तो भारत ने उनको 2026 तक, 27 तक जो इंटरनेशनल आईसीसी का शेड्यूलिंग है टूर्नामेंट, उसमें एक है लेडीज़ वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि भारत और श्रीलंका द्वारा जॉइंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। उसके हिसाब से भारत ने एग्री किया है। अब बात पाकिस्तान इस बात पर अड़ा है कि हमको रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। भारत ऐसे ही बोल देगा और बाद में हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हमको अलाउड करेगा। तो बीसीसीआई ने रिटर्न देने से मना कर दिया है, और आईसीसी ने ये कहकर अपना पत्ता झाड़ लिया है कि आप बीसीसीआई और पीसीबी आपस में डिसाइड करें और हमको बताएं, ताकि हम चैम्पियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर सकें। इस वक्त स्थिति ये बनी हुई है कि चैम्पियन ट्रॉफी का होस्टिंग राइट स्टार ब्रॉडकास्टर के साथ में है, और उन्होंने अपना प्रोमो जारी किया है जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि चैम्पियन ट्रॉफी शेड्यूल है भविष्य में, लेकिन उसमें कोई देश का नाम डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया है, जिससे पीसीबी और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जिस देश में टूर्नामेंट होता है उस देश का एडवर्टाइज में लास्ट में उस देश का नाम लिया जाता है, और प्लेयर्स के ड्रेस पे भी आईसीसी के टूर्नामेंट में नेम ऑफ द टूर्नामेंट विद कंडीशन कंट्री का नाम लिखा होता है। तो इस तरह इस प्रकार का डिस्प्यूट चैम्पियन ट्रॉफी में चल रहा है। उम्मीद है कि चैम्पियन ट्रॉफी का हल इस वीक में निकल आएगा और शेड्यूलिंग भी जारी कर दिया जाएगा। इस तरह ये आज की क्रिकेट जगत की महत्वपूर्ण खबरें थी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करना चाहिए या नहीं, और अश्विन अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे या वाशिंगटन सुंदर की वापसी होगी, और सिराज और जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार कौन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।